रश्मि स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। कारण था उसके पति का काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना। हेलो। क्या बात है रणवीर, तुम अभी तक घर नहीं आए? तुम्हें पता है ना हमें मूवी देखने जाना है। मैं ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहती हूँ और मैंने अपनी फ्रेंड से इसके लिए शर्त भी लगाई है। क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। सॉरी रश्मि, मैं आज बहुत बिजी हूँ। ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम है और वैसे भी कल संडे है ना, तो हम संडे को किसी भी टाइम पे मूवी देखने चले जाएंगे। नहीं रणवीर, मैंने अपनी फ्रेंड समीक्षा से शर्त लगाई थी कि मैं उससे पहले ये मूवी देखूंगी, लेकिन अब आपने मुझसे बात की ना तो देख लेना। रश्मि यार नाराज मत हो। रश्मि, रश्मि, हेलो हेलो हेलो। रश्मि गुस्से में फ़ोन काट देती है। तभी उसकी सास उसे समझाती है। रश्मि बेटा, तुम ऐसे रणवीर से नाराज होगे तो कैसे चलेगा? अब वो ऑफिस में काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलाएगा बेटा? तुम्हें समझना चाहिए रश्मि बेटा, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई दो दो रणवीर पैदा हो जाएं जो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करे और तुम्हारी इच्छा के मुताबिक तुम्हें समय दे सकें। वाओ, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। क्या बोल रही हो बहू? कुछ तो सोच समझ के बोलो। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर हो आती हूँ, मेरा थोड़ा मन शांत हो जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा। हाँ बहू, सही कह रही हो, थोड़ी देर घूमाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तब ऐसा कहकर रश्मि वहाँ से चली जाती है। वह बाजार से होते हुए जैसे ही मंदिर के नज़दीक पहुँचती है तो वह देखती है एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज बैठे हैं। बहन जी, ये साधु महाराज कौन है? पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। ये बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा हैं। सुना है ये सबकी परेशानियाँ हल कर देते हैं। अगर मैं इनसे अपनी परेशानी का हल मांग लूं, यही ठीक रहेगा। तब रश्मि साधु बाबा को हाथ जोड़कर उन्हें अपनी परेशानी बताती है। साधु बाबा, आप मेरी ये परेशानी दूर कर दो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी बाबा जी, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। बेटी, मैं तुम्हें ये वरदान दे तो दूंगा, लेकिन तुम एक बार फिर से सोच लो, कहीं तुम्हें इस बात के लिए बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। बेटी, एक बार फिर सोच लो। नहीं बाबा, मैं बहुत सोच समझ कर ही आपसे ये वरदान मांग रही हूँ। आप मेरी परेशानी कृपया दूर कीजिए। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब साधु बाबा से मिलकर रश्मि घर आ जाती है। बस अब मुझे ये साधु बाबा का दिया हुआ पाउडर रणवीर के दूध में मिलाना है और फिर मेरा काम बन जाएगा। तब रश्मि साधु बाबा के बताए मुताबिक उस दूध में वो पाउडर मिला देती है। जब वो सोकर अगली सुबह उठती है तो वह पाती है उसके सामने उसके चार चार पति खड़े थे। लगता है साधु बाबा का जादू काम कर गया, मेरे एक नहीं अब चार चार पति हैं। रश्मि, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, चलो मेरे साथ मूवी देखने चलो तुम। अरे ऐसे कैसे? मूवी देखने वो मेरे साथ जाएगी। चलो रश्मि। अरे तुम्हें तो घर का काम करना है ना, घर के काम कौन करेगा? रश्मि मेरे साथ जाएगी। नहीं, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा, रश्मि सिर्फ मेरे साथ जाएगी। वे चारों जोर जोर से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ने की आवाज़ सुनकर सास कमरे में आ जाती है और रश्मि के चार पति देखकर वह भी दंग रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे चार चार बेटे और वो भी एक जैसे, ये सब कैसे हो गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? तब रश्मि सारी बात अपनी सास को बताती है। माँ जी, वो उस दिन आपने कहा था ना अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए, तो मैंने साधु बाबा से ये वरदान मांग लिया कि मेरे एक नहीं चार चार पति हो जाएं, जिससे कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अरे बहू, ये क्या कर दिया बेटा तूने? तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी बेटा। तुम यहाँ अपने समय बिताने की बात कर रही हो, वहाँ देखो उन चारों को कितना आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। हाँ माँ जी, ये तो मैं भी देख रही हूँ। रुकिए, मैं अभी इनका झगड़ा बंद करवाती हूँ। सुनिए, मैंने मूवी देखने का प्लान कैंसिल कर दिया है। आज हम सब लोग मिलकर टीवी पे ही मूवी देखेंगे। तब रश्मि के सभी पति टीवी पर मूवी देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब रणवीर का ऑफिस जाना बिल्कुल ही बंद हो गया था, क्योंकि चारों में से कोई भी ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि चारों अपनी बीवी रश्मि की सेवा में लगे रहते थे। माँ जी, रणवीर कहाँ है? कौन सा रणवीर बहू? पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का कि चौथा नंबर का? किसकी बात कर रही है तू? अरे मैं तो भूल ही गई थी माँ जी, मुझे उनका ना लंच बॉक्स तैयार करना था, इसलिए पूछ रही थी। अरे कोई ज़रूरत नहीं है बहू लंच बॉक्स बनाने की। तेरे सारे पति घर के कामों में लगे हैं, उनमें से कोई भी ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, बस सब तेरी सेवा करना चाहते हैं। रश्मि, चलो ना आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रश्मि चलो, मैं तुम्हें आज शॉपिंग करवाऊंगा और खा पी के घर आएंगे। पर मुझे तो अभी घर के बहुत सारे काम करने हैं। मुझे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है। अरे तुम चिंता मत करो रश्मि, मैंने खाना भी बना दिया है। मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए पूड़ी, पनीर की सब्जी और तुम्हारा पसंदीदा गर्मा गर्म हलवा बनाया है। अरे वाह बहू, अब तो तुम्हारी बहुत सेवा हो रही है, अब तो तुम खुश हो ना? चलो ना रश्मि, आज मेरे साथ घूमने चलो। मैं कितने दिनों से तुम्हें चाहता था कि घुमा के लाऊं, लेकिन तुम तैयार ही नहीं हो रही हो। घर के भी सारे काम हो गए हैं। चलो हम दोनों घूम के आते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। बस फिर क्या था, फिर चारों इसी बात पे झगड़ा करने लगे। बहू,
अब संभालो अपने पतियों को। मैं तो चली मंदिर और देर से लौटूंगी बहू मैं। माँ जी सुनिए ना, आप मुझे इन चारों के बीच छोड़कर कहाँ जा रही हो? मुझे तो आज अपनी फ्रेंड के साथ बाजार घूमने जाना था, लेकिन इन चारों को घर में अगर अकेला छोड़ा तो ये तूफान मचा देंगे। हे भगवान, मेरा सर दर्द, हे भगवान। रश्मि रुको, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लेकर आता हूँ। नहीं रश्मि, मैं तुम्हारे सर में लगाने के लिए बाम ले आता हूँ, तुम रुको। तुम इनकी किसी की बात मत सुनो, तुम मेरे साथ चलो, कमरे में लेटो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर से रश्मि के चारों पति लड़ने लगे। वे सभी यही कहते, मैं रश्मि की देखभाल करूंगा, मैं रश्मि की देखभाल करूंगा, वो मेरी बात मानेगी, वो मेरी बात मानेगी। ये सब आवाज़ें सुनकर रश्मि को और तेज सरदर्द होने लगा कि तभी लैंडलाइन पर एक फ़ोन आता है। रश्मि फ़ोन को उठाने के लिए जाती है। अरे चुप करो आप लोग, मुझे फ़ोन पर बात करने दो। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं सिमरन बोल रही हूँ रणवीर के ऑफिस से। क्या रणवीर से बात हो सकती है? प्लीज़ आप रणवीर को बुला दीजिए, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी रश्मि पीछे देखती है तो उसके चारों पति बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे। वह सोचती है कि वह किस रणवीर के पास फ़ोन दे, फिर वह खुद ही बात करने लगती है। जी कहिए। जी पिछले 1 महीने से रणवीर जी ऑफिस नहीं आ रहे हैं और ना ही उन्होंने हमसे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की है। ये नंबर भी आपका मुझे पुराना हिस्ट्री चेक करके मिला है। रणवीर की तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं आने के कारण हमने उनकी जगह किसी और को यहाँ नौकरी पर रख लिया है, तो आप उनको ये मैसेज दे दीजिएगा प्लीज़। क्या नौकरी से निकाल दिया? नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, उनकी थोड़ा ना तबीयत ख़राब थी तो वो कल से ज्वाइन कर लेंगे ऑफिस। मैम अगर उनकी तबीयत ख़राब थी तो आप भी हमें मैसेज कर सकती थी, उनकी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप भी हमें दे सकती थी ना, हमारा भी तो काम रुक रहा था ना मैम। लेकिन सॉरी, अब हमारे बॉस उनको नौकरी पर नहीं रख सकते। तब वो लड़की फ़ोन काट देती है। रणवीर की नौकरी भी चली गई थी, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ रश्मि थी। अब रश्मि भी अपने 4 पतियों से बहुत तंग आ चुकी थी। आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई थी क्योंकि रणवीर का ऑफिस जाना बंद हो गया और घर में जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म होने लगी थी। रश्मि के चारों पति बस उसकी सेवा में ही लगे रहते थे और ऑफिस जाने का नाम भी नहीं ले रहे थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रश्मि ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। बहू देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब तुम अपने हद से हटकर कोई काम करते हो तो वो बहुत नुकसानदायक होता है बेटा। और यदि हम सुख ढूंढने निकले तो वो हमारे आसपास ही होता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी तुम्हें खुशियाँ मिलने लगेंगी अगर तुम अपने मन को शांत रखोगी। तब रश्मि रोते हुए दौड़कर साधु बाबा के पास जाती है और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। साधु बाबा भी समझ जाते हैं कि रश्मि को अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए वह फिर से सब कुछ ठीक कर देते हैं। तब जैसे ही रश्मि लौटकर घर आती है। बहू, रणवीर ऑफिस गया है बेटा। अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो कह रहा था कि उसने इस महीने की छुट्टी की एप्लीकेशन पिछले महीने ही दे दी थी, लेकिन ऑफिस की कोई लड़की वो एप्लीकेशन देना भूल गई है बेटा। तो इसी सिलसिले में वो अपने बॉस से बात करने के लिए गया है ऑफिस में। तभी कुछ देर बाद रणवीर ऑफिस से घर चला आता है। रणवीर को सामने देखकर रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे रश्मि, अब तुम क्यों रो रही हो? पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। वो रिसेप्शनिस्ट मेरी एप्लीकेशन बॉस को देना भूल गई थी, इसी चक्कर में मैं ऑफिस गया था। पर चलो कोई बात नहीं, अभी मेरी छुट्टी के 2 दिन बाकी हैं। चलो तुम, मैं और माँ पहले मॉल में जाएंगे, मूवी देखेंगे और फिर खाना खा कर आएंगे। क्यों माँ, ठीक है ना? रश्मि समझ गई थी कि रणवीर को कुछ भी याद नहीं है जो पिछले 1 महीने में हुआ, पर रश्मि बहुत खुश थी क्योंकि रणवीर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ये सब सुनकर रश्मि बहुत ज़्यादा खुश है और वह सोचती है कि वह अब कभी रणवीर से झगड़ा नहीं करेगी। रणवीर भी अब ऑफिस के बीच बीच से रश्मि को समय दिया करता था। इस तरह दोनों बहुत खुश रहने लगे। सीख, जीवन में चीज़ें हमेशा मन के मुताबिक नहीं होती हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।